दोनों 2024 के लोकसभा चुनाव में बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रबल दावेदार थे। यद्यपि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रतिद्वंदियों ने एक दूसरे पर हमला किया, लेकिन उनके बीच कभी मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहे। यहां तक कि चुनाव के दिन भी उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और शुभकामनाएं दी। हालांकि कड़े मुकाबले के बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद कीर्ति आजाद ने बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट पर भारी जीत हासिल की। हालांकि पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व सांसद दिलीप घोष की शादी की खबर सुनकर सांसद कीर्ति आजाद ने खुशी जताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई बांटी। वो मेरे यार की शादी है गाने की धुन पर डांस करते नजर आए। दिलीप घोष को हार्दिक बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि दादा और बाउदी को उनके जीवन के नए अध्याय के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। यद्यपि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन ये राजनीति के दायरे तक ही सीमित है। शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशहाल चीज है। अब जब बॉडी आ रहा है तो वो आगे से जय सिया राम कहेगा, क्योंकि वो सिया की अनुपस्थिति में अब तक अकेला रहा है। आज विवाह सूत्र में बंधने के बाद वो पूर्ण हो गया। जब दिलीप घोष से उनकी सुबह की सैर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अभी भी युवा हैं, वो अभी भी खेल खेलते हैं और सुबह की सैर करते हैं। उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि वे खिलाड़ी हैं, लेकिन दिलीप घोष खेल रहे हैं। लेवल गोल दौड़ एकदम लेवल गोल कौशिक दत्त नाम एमपी का एक्स एमपी का आज दाढ़ी तो हाथ से दाढ़ी आज शादी है। 61 years old is also. So आपका तरफ से कैसे बधाई कैसे देंगे आप? ये हमको तो बड़ी प्रसन्नता है और दिलीप भाई को और भाभी भौदी दोनों को बहुत बहुत लंबे अच्छे मंगलमय वैवाहिक जीवन के लिए हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। कंटेस्टेंट तब थे, वो बात अलग है। अब जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भी दो हाथ होंगे, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन हमको बड़ी प्रसन्नता है कि वह परिणय सूत्र में बंधने के लिए जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि अब वह जय सिया राम बोलेंगे। श्री राम माँ सिया के बिना अधूरे थे और अब जब एक बार उनका विवाह हुआ तो मुझे पूरी आशा है कि वो सिया राम बोलेंगे, क्योंकि अगर माँ सिया राम के संगे नहीं गई होती वनवास में, क्योंकि उनको तो वनवास मिला नहीं था, लेकिन फिर भी गई कि उन्होंने कहा मेरा पति मेरे परमेश्वर हैं, और उनके साथ गई और रावण का वध हुआ। उसके कारण से भगवान श्री राम को प्रताप भी मिला और वंश भी दिलीप भाई का आगे चलेगा। तो हमारी भौदी ही चलाएंगी, माँ ही चलाती हैं वंश। तो अब हमको पूरा विश्वास है कि वह जय सिया राम बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, देवी माँ का नाम पहले आता है, उसी प्रकार से सिया राम। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों ने उनको रोका भी, आप विवाह न कीजिए, क्योंकि वह लोग माँ में विश्वास नहीं करते, लेकिन माँ से श्रेष्ठ कोई नहीं होता। आज पृथ्वी में जितने जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सब गर्भ से निकले हैं। तो मैं एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और लंबी उनके वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ, दोनों की लंबी आयु की कामना करता हूँ। उनके घर में बच्चे हों, खूब सब हों, फले फूलें, बढ़ें आगे और उनका वंश चले, ऐसी मेरी कामना माँ काली से है, माँ भगवती से है। सर, आपका पार्टी की तरफ से दिव्यांश में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि तलवार छोड़ के अभी दिलीप घोष गोला फूल लेंगे, तो आपका तरफ से क्या बढ़ता रहेगा, क्या मैसेज रहेगा? मेरी तरफ से मैसेज यही रहेगा कि देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वहाँ हमारी आपस में चलती रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब किसी का वैवाहिक मंगल कार्य होता है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यक्ति का उपनयन जनेऊ समारोह होता है तो उसके लिए वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह संपूर्ण बनता है। लेकिन एक महिला का जब विवाह होता है तो उसका गोत्र बदलता है और महिला के लिए वह सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होती है, जिस समय उनका विवाह परिणय सूत्र हो रहा होता है और वह अपने पति के गोत्र में जा रही होती हैं और उसके बाद वो वंश को चलाती हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है जीवन का। इस पड़ाव के बाद आपका वंश आगे चलता है, उसमें माँ का हाथ सबसे ज़्यादा होता है और माँ ही सब कुछ करती है। इसलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपकी तरफ से भी गुलाब के फूल रहेंगे? उनके मेरी तरफ से तो पूरा गुच्छा रहेगा। आज मुझे बुलाया होता तो हम जहाँ पर उनका विवाह हो रहा है उसके आसपास जितना कलकत्ता का फूल होता सब खरीद करके उनके यहाँ ले जाते और कहते कि अब प्रेम से बात कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। जिस प्रकार से गुस्सा वो दिखाते थे, ऐसा तामस न दिखाएं, ऐसे हम उनसे अनुरोध करेंगे।
मॉर्निंग वॉक में उसको दिखाया जाता था, अभी क्या होगा? नहीं, मॉर्निंग वॉक तो करना चाहिए। अभी भी जवान है वो भाई, अभी भी दिलीप घोष जी बहुत जवान है, खूब एक्सरसाइज करते थे। हम तो देखते थे वो खूब कूदते उछलते कूदते थे एक्सरसाइज के अंदर। तो कई बार तो देख करके हमको आश्चर्य होता था कि खिलाड़ी हम हैं और कूद वो रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। हो गया।